अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। 2047 मध्ये भारत देशाला जगातील 1 नंबरचा देश बनवण्याचं काम युवा शक्ती करेल असा विश्वास राष्ट्रीय मंत्री शिवांगी खरवाल यांनी व्यक्त केला। सावंतवाडी गांधी चौकातील जाहीर सभेत त्या बोलत होत्या। शिवांगी खरवाल यांना उपस्थित छात्र शक्तीला उद्बोधन करण्याची विनंती करतो। सर्वप्रथम मुझ जैसे लाखों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी का नमन करती हूँ। ज्ञान की देवी सरस्वती माता जी का नमन करती हूँ। मंच पर उपस्थित अतिथिगण, सामने बैठी ये युवा तरुणाई, छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति जो इस देश की दिशा और दशा दोनों बदलने का कार्य करती है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य का पल है कि मैं उस भूमि में आई हूं जो भूमि छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। मैं उस भूमि में आई हूं जो परशुराम की भूमि है। मैं उस भूमि में आई हूं जो अहिल्याबाई होलकर की भूमि है। और मैं उस भूमि में आई हूं जिस भूमि ने इस देश की रक्षा करी है। दोस्तों, कोंकण प्रांत समुद्र के बीच एक ऐसा दुर्ग, यह वो दुर्ग है जब इस्लामिक आक्रमण करने भारत आते थे। यह वो दुर्ग है जब यूरोपियन इन्वेडर्स इस भारत को राज करने आते थे और इस भारत में शासन करने आते थे। अगर ये दुर्ग नहीं होता तो ये भारत नहीं होता। तो इस भूमि में आना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया। दोस्तों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। जब हम बोलते हैं ABVP इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो 365 दिन छात्रों के बीच काम करता है, जो युवाओं के बीच राष्ट्र निर्माण का भाव जगाने का कार्य करता है। यह वो संगठन है जो सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन डेवलपमेंट की सिर्फ बात ही नहीं करता, बल्कि उस पर कार्य भी करता है। और यह उदाहरण मेरे सामने बैठी कोंकण प्रांत की छात्र तरुणाई है। जिस प्रकार से 2018 में इस महाराष्ट्र की भूमि में मिशन साहसी जैसा कार्यक्रम एक छोटे से महानगर में शुरुआत हुई और उस छोटे से महानगर में मिशन साहसी की शुरुआत पूरे देश भर में किस तरीके से हम सबको दिशा दिखाने का कार्य करती है, तो मैं इस कोंकण प्रांत को धन्यवाद करना चाहूंगी। एक तरफ
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, जो मिशन साहसी के माध्यम से 15 लाख से अधिक छात्रों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देता है, और एक दूसरी साइड तमिलनाडु की वो नाकारा सरकार है, वो चैलेंज सरकार है, जिसके डीएमके के नेता एक 19 साल की छात्र के साथ सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं। एक वो चैलेंज था जो पूरी दुनिया से गायब हुआ, और मैं इस मंच के माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ, चैलेंज सर, वो दिन दूर नहीं जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आपकी एक कुर्सी खा जाएगी, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब महिलाओं के साथ, जब जब इस नारी शक्ति के साथ शोषण हुआ है, तब तक महाभारत हुई है, और तमिलनाडु की धरती में महाभारत की शुरुआत, महाभारत का आरंभ शुरू हो चुका है। आप क्या समझते हैं? आप रात के 3 बजे हमारे प्रदेश मंत्री के घर में जाकर उसको उठाते हैं, उसको सलाखों के पीछे रखते हैं, और अन्य कार्यकर्ताओं को भी सलाखों के पीछे रखते हैं। कोई भी सलाखें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जज्बा नहीं तोड़ सकती है, क्योंकि स्टूडेंट्स पावर नेशंस पावर है, और जब जब ये छात्र मैदान में उतरा है, तब तक सत्ताएं पलटी गई है। जब महिला सुरक्षा की बात हो ही रही है, तो हमारी सीमा सुरक्षाओं की बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से हमारे साथी देश बांग्लादेश के साथ जो हुआ, जो वहां की महिलाओं के साथ, वहां की बहनों के साथ रेप, अत्याचार, शोषण हो रहा है, मेरे को बहुत दुख होता है, मेरे को रोना आता है कि उस परिवार को ये नहीं पता कि अगर मेरी बेटी आज इस घर से निकली है, तो क्या वो पूरे अंग में वापस घर लौट पाएगी या नहीं लौट पाएगी। उसको ये नहीं पता कि मेरी माँ अगर इस घर के बाहर जा रही है, तो क्या वो ठीक सलामत घर लौट पाएगी या ना लौट पाएगी। और ये चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि हम लोग चुप हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अच्छा वाक्य बोला, अराइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप अंटिल यू रीच गोल। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। हमें उठना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा, तब जाकर जो 22% से 7% बांग्लादेश में बचे हैं वो और नहीं गिरेंगे। और सिर्फ ये बांग्लादेश का विषय नहीं है, आप मणिपुर में देख लीजिए। मैं इस मंच के माध्यम से पूछना चाहती हूं, वो सूडो फेमिनिस्ट लोग कहां हैं? जब दो समुदाय के बीच एक समुदाय अगर छींक भी मारता है तो वो पूरे राष्ट्रवाद के संगठनों को जगा देते हैं। वो तथाकथित लोग कहां हैं जो महिला सुरक्षा के नाम पर, महिला एम्पावरमेंट के नाम पर डबली बजाते हैं, पर जब बांग्लादेश में यह अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के साथ, तब उनको सांप सूख जाता है। मणिपुर में पिछले 1.5 वर्ष से जो डेथ लॉक हम सब देख रहे हैं, जो दो समुदाय के बीच जो हो रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा
षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। किस तरीके से इंटरनेशनल फंडिंग आ रही है, किस तरीके से विदेशी फंडिंग आ रही है, किस तरीके से दो समुदाय को लड़ाया जा रहा है और एक मिशनरी तंत्र के माध्यम से ये हिंसा हो रही है। हम नक्सलाइट्स की बात करते हैं। नक्सलाइट्स और जो घुसपैठिए हैं उनका प्रतिशत दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और इसे रोकना मुझे लगता है हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार से इनके प्रतिशत बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से ऑपरेशन पिन कोड के माध्यम से ये लोग स्थानीयों में जाकर वहां पर बस रहे हैं, जो हमारी शिक्षा, हमारी फैसिलिटीज जो हमें मिलनी चाहिए वो उन्हें मिल रही है। और मैं इस मंच के माध्यम से ये बोलना चाहती हूं कि जल्द से जल्द अगर इन्हें रोका नहीं गया तो इस देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात हो। विद्यार्थी परिषद ने गोरखपुर अधिवेशन में जब सुरक्षा की बात करी तो हमने 3 डीज की बात करी। वो 3 डीज, पहला डी डिटेक्ट, दूसरा डी डिलीट और तीसरा डी डिपोर्ट। डिटेक्ट, हमें इन्हें जहां ये छुप के बैठे हमें इन्हें ढूंढना पड़ेगा। दूसरा डी डिलीट, हमें इनके वोटर आईडी कार्ड को डिलीट करना पड़ेगा, इनके डॉक्यूमेंट्स को डिलीट करना पड़ेगा कि आने वाले समय पर ये हमारे लिए हावी ना हो। और चौथा डिपोर्ट, इन्हें वहीं पे वापस भेजना पड़ेगा जहां से ये आए। तो ये 3 डी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये 3 डी सामने बैठी युवाएं शक्ति ही कर सकती है। दोस्तों, विद्यार्थी परिषद अलग अलग क्षेत्रों में काम करता है, सुरक्षा के साथ साथ शिक्षा में भी कार्य करता है। विद्यार्थी परिषद का स्लोगन है शिक्षा जीवन के लिए और जीवन वतन के लिए। विद्यार्थी परिषद ये मानता है कि एजुकेशन इज द बेस्ट वेपन, जिसके बिना ये देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। पर मुझे दुख होता है जब इस शिक्षा के, इस एजुकेशन सिस्टम में मैं देखती हूं कि किस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं, किस प्रकार से पेपर लीक की समस्याएं हमारे सामने आ रही है, किस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जिनके पास इतनी फंडिंग है वो छात्रों को पढ़ने के लिए फंडिंग नहीं दे पा रही। जब ये विषय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तक पहुंचा, पेपर लीक का विषय, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूरे देश भर में प्रदर्शन करा। और ये स्टूडेंट्स पावर नेशंस पावर है। जब ये प्रदर्शन हुआ तो सरकार को झुकना पड़ा और फिर से नीट का एग्जाम और नेट का एग्जाम फिर से लेना पड़ा, क्योंकि परिषद ये मानती थी कि हम छात्रों के अधिकारों के साथ नहीं खेल सकते हैं, हम छात्रों के फ्यूचर्स के साथ नहीं खेल सकते हैं। वो छात्र जो 8 से 12 घंटे एक कमरे में बंद होके इस आस के साथ पढ़ता है कि कल को वो डॉक्टर बनेगा, कल को वो प्रोफेसर बनेगा, तो विद्यार्थी परिषद इन छात्रों के लिए आवाज उठाता है और फिर से री एग्जामिनेशन की मांग करता है। दोस्तों,
चीज जो इस मैं मंच के माध्यम से बोलना चाहूंगा। आज का युवा, जब मैंने पहले बोला, आज का युवा इस देश की दिशा और दशा दोनों बदलने का कार्य करता है। कल को आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, कल को आप राजनीति के क्षेत्र में जाएंगे, कल को आप कला के क्षेत्र में जाएंगे, कल को आप IAS, IPS, IFS बनेंगे। पर नेवर फॉरगेट योर रूट्स। आप लेफ्ट रहिए, आप राइट रहिए, आप फ्रंट में रहिए, पर ये देश की नेशन फर्स्ट थ्योरी हमेशा इस दिल में रखिए। इस देश को हमेशा सर्वप्रिय रखिए। मैं आप सभी को बोलना चाहती हूँ। हम बात करते हैं ये देश फिर से विश्व गुरु बने। हम बात करते हैं ये देश पुनः सोने की चिड़िया कहलाए। हम बात करते हैं ये देश कैसे 2047 में विकसित भारत बने। तो ये बिना इस युवा शक्ति और बिना इस युवा तोड़ाई के मुमकिन नहीं है। तो मैं आप सभी से इस मंच के माध्यम से यह आग्रह करती हूं कि आप सभी मेरे साथ संकल्प लीजिए कि आने वाला भारत विश्व में नंबर 1 हो। आने वाले 2047 फिर से विश्व गुरु भारत और विकसित भारत कहलाए। और मैं अंत में, मुझे 2 पंक्तियां इस युवा तरुणाई को देखकर आ रही है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। आप सभी ने मुझे इस कोंकण प्रांत के प्रांत अधिवेशन में बुलाया। आप सभी का पुनः मैं धन्यवाद करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। भारत माता की धन्यवाद। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।